बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम ही की जय, सर्व सुंदर साथ ही की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी के अपार मेहर, सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति सतगुरु महाराज परमहंस महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी कृत बेहद ही प्यारा वर्णन श्री परम धाम 25 पक्षों का, उनकी नूरी वचनों की रोशनाई में हम परम धाम की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमें बढ़ना है पांचवी भूम की ओर। तो आराम से सुंदर साहब जी थोड़ा थोड़ा लेंगे। पांचवी भूम का बयान। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। नृत्य देखे पीछे श्री नवरंग बाई को पान देने के बाद श्री राज श्यामा जी उठ बैठते हैं। तब सब सखियां उठकर श्री राज श्यामा जी के संग चलती हैं। सीधे पूरब चलकर सीढ़ी वाले मंदिर से चढ़कर उत्तर की मेहराब से बाहर निकलकर बीच वाली गली में से होकर पश्चिम मुख कर कर 990 मंदिर पश्चिम तरफ चलकर मध्य के चौक रंग परवाली मंदिर में जाकर श्री जुगल किशोर युगल स्वरूप चारों चरण चौकी पर धर सुख सेजा पर विराजे। चौथी भूम नीरद की हवेली में। नीरद की अलौकिक लीला, नवरंग बाई का वो नूरी नृत्य, हक सुभान रीछ कर नवरंग बाई को पान की बीड़ी देते हुए। और अब चित्त की चाहना कि हमें पांचवी भूम शयन के लिए जाना है, तो प्रस्तुत होता है अर्शे मिलावा की पांचवी भूम जाना है। तो इन नीरद की हवेली से बाहर निकलेंगे पूर्व की ओर मुख करते हुए। चौथी भूम में जो पहली चौरस हवेली है हमारी रसोई की हवेली, उन रसोई की हवेली में आए। सीढ़ी वाले मंदिर से भूम भर की सीढ़ियां चढ़नी है, अति सुंदर सीढ़ियां, सुंदर नूर से जगमगाती सीढ़ियां, उन पर सुंदर किलम। भूम भर की सीढ़ियां हैं तो चांदों की भी शोभा, दोनों और सुंदर कठेड़ा। सीढ़ियां चढ़ के पांचवी भूम में हम उत्तर द्वार से निकलकर त्रिपोलिये में आ पहुंचे। अब त्रिपोली की मध्य गली से मुख भीतर की ओर करके, अर्थात मुख्य द्वार को पीट करके हमने भीतर की ओर जाना है। तो यहां से हम भीतर चल रहे हैं, मध्य गली से चल रहे हैं। तो हमने जाना जहाँ चार हवेली के कोने मिलते हैं, वहां पर 24 मेहराबें और मध्य चबूतरा होता है। या तो हमारा मन है लीला के अकॉर्डिंग कि हम उस चबूतरे की शोभा देखते हुए चबूतरे से घूमकर फिर मध्य गली में आए, या हमारा इच्छित की चाहना कि हमें सीधा पहुंचना है, तो उन समय वो चबूतरे जमीन की ही शोभा होते हुए और आप सीधे भीतर की तरफ जाते जाओगे। तो पहला चौरस हवेली का फिरावा, आमने सामने जहां हवेलियां पड़ रही हैं मुख्य द्वार, वहां 24 मेहराबें। फिर गोल हवेली, यहाँ भी आमने सामने 24 मेहराबें, जहाँ कोने मिल रहे हैं सुंदर चौक बनते हुए। ऐसे हम सुंदर शोभा अनेक रंगों में नगों में फूलों से झिलमिलाती हवेलियों की शोभा देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहला फिरावा पार किया, दूसरा, तीसरा चौरस, चौथा गोल, ऐसे 8 फिरावे चौरस गोल के पार कर लिए। और नवा फिरावा अपना है पंचमोहले का। मध्य त्रिपोली से आ रहे हैं, पंचमोहलों की सुंदर दिव्य शोभा देखते हुए हम आ गए 28 मंदिर की फुलवाड़ी में। सामने 3 चौकों की 3 हारे, और यहाँ से सीधा चलते हुए महाराज जी ने 990 मंदिर बताए हैं। तो सीधा चलते हुए आपको रंग परवाली मंदिर तक तक के मंदिर गिनवा दिए कि 990 मंदिर चल लो तो आप सीधा रंग परवाली मंदिर पहुंच जाओगे। अभी एक आसान तरीका बताया है कि आप सीधा वहां पहुंच गए, तो आप रंग परवाली मंदिर पहुंच गए। ये देखिए मैं वापस पढ़ देती हूँ। नृत्य देखे पीछे श्री नवरंग बाई को पान देने के बाद आप श्री राज श्यामा जी उठ बैठते हैं। तब सब सखियां उठकर श्री राज श्यामा जी के संग चलती हैं।
सीधे पूरब तरफ चलकर सीढ़ी वाले मंदिर से उत्तर की मेहराब से बाहर निकलकर बीच वाली गली से होकर पश्चिम मुख कर कर टोटल 990 मंदिर चलना है। 990 मंदिर पश्चिम चलकर मध्य के चौक रंगपर वाली मंदिर में जाकर श्री जुगल स्वरूप जी चारों चरण चौकी पर धर सुख सेजा पर विराजे। अब पिया उन रंगपर वाली मंदिर में जो नूर की सेजा है, नूर की चौकियों पे चरण धर उन सुख सेजा पर विराजे। सब सखियां प्रणाम करके शयन के लिए अपने अपने मंदिरों पधारी। हम सब सखियों ने भी धनी के नूरी दिव्य चरण कमलों में सिजदा किया और जैसे ही शीश ऊपर उठाया तो खुद को अपने अपने नूरमयी अनेक जवाहरातों से रत्नों से झिलमिलाते अति सुखदायी शयन के मंदिरों में देखा। और सबसे सुखदायी बात क्या, पिया पहले से विराजे हैं। वहां पर शेराज जी को अपनी अपनी सुख सेजा पर पौड़े देखा। कुछ देर आनंद विलास के बाद शयन किया। आनंद विलास के बाद अलौकिक दिव्य शयन की लीला। पूर्व तरफ, अब बता रहे हैं महाराज जी, पूर्व तरफ रसोई की हवेली के भीतरी तरफ जहाँ 36 हारे हवेलियां संपूर्ण हुई, इसके आगे 28 मंदिर की जगह चलकर सामने 630 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में नव चौक आए हैं। एक चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। सब चौक आपस में मिलकर आए हैं। ठीक रंगपर वाली मंदिर पहुंचे। दो मंदिर का लंबा चौड़ा और चारों दिशाओं में बिल्कुल धाम दरवाजे का नजारा। 56 हाथ की दीवार। भीतर आए तो नूरमयी सुख सेजिया, यहाँ चौकी चौकी पे चरण धर पिया सेजिया पर विराजते हैं। हमने उनको प्रणाम किया, अपने अपने मंदिरों में पाया। अब महाराज जी बता रहे हैं कि आपने 36 हार हवेलियां जब पार कर ली तो ये 28 मंदिर की फुलवाड़ी है। बगीचा करके भी कहा गया है। तो यहाँ पर नहरे चबच्चे संपूर्ण शोभा, ये देखिए नहरी चबच्चे संपूर्ण शोभा। तो ये जो बगीचा है हम यहाँ तक महसूस करें पूरा घेर कर। अब इन बगीचे में खड़े हैं सामने 630 मंदिर की दीवार। सामने ये देखिए महाराज श्री जी के प्रदर्शन से ये देखिए पंचमोहल का निशान, ये 28 मंदिर की फुलवाड़ी का निशान, चारों कोनों के जल स्तून, 210 मंदिर का एक चौक, तीन चौक बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं, बिल्कुल आपस में जुड़ते हुए चौक। तो 210 चौक के, 210 इन चौक के, 210 इन चौक के, तो 630 मंदिर की दीवार। अब प्रत्येक चौक में 8 बड़े दरवाजे हैं, तो 24 तो बड़े दरवाजे मिल रहे हैं। और बाकी हमको जो दीवार मिल रही है वो इस तरह से। मंदिर मंदिर की हद पर अक्षित थंब, 44 के थंब, 44 की मेहराब, ऊपर 12 में चित्रकारी। फिर उनमें 3 मेहराबें, मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चित्रामन, और दरवाजे के ऊपर ये वर्णन वाणी में आता है इन स्थान पर झरोखा। क्योंकि आगे फुलवाड़ी है और धनी ने हमें दृढ़ कर दिया कि जहां बगीचा है वहां हमें झरोखा मिलेगा ही। तो यहाँ पर झरोखे की शोभा। तो हमारे सामने जो 630 मंदिर की दीवार है उनमें 24 बड़े द्वार, एक मंदिर के लंबे चौड़े दरवाजे के मंदिर हैं। जैसे हमने हवेली की चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे देखे, ऐसे बड़े दरवाजे। और बाकी जो मंदिर हैं उनमें इस प्रकार के दरवाजे। अब सुंदर साथ जी थोड़ा सा यहाँ पे मैं आज चौपाई निकालना भूल गई, कल निकालूंगी, जो बड़ी वृत्ति में है। बड़ी वृत्ति के हिसाब से हर मंदिर में, हम मंदिर के भीतर हैं तो चारों दीवार में दरवाजे हैं। महाराज श्री जी कहीं कहीं वर्णन कर रहे हैं कि एक दिशा में दरवाजा है। तो आपका चित्त जिस शोभा को भाए, आपका दिल जिस शोभा के लिए गवाही दे तो वो शोभा ले लेना। बड़ी वृत्ति में 2-3 जगह ये अच्छे से क्लियर है कि हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं। तो जैसे आपकी चित्त की चाहना। तो
हमने ये शोभा देखी कि एक दिशा के किनारे पर तीनों चौकों की बाहरी दीवार पर 630 मंदिर है। इस चौक की बाहरी दीवार में मंदिर मंदिर की हद पर एक एक अक्षी थंब 88 हाथ की ऊंचाई सहित आया है, मेहराब सहित। ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी है। फिर एक एक में तीन तीन अक्षी मेहराबें 33-33 हाथ की ऊंची आई हैं। इसी प्रकार से बनक चारों तरफ बाहरी दीवार पर आई है और चारों दीवारों के कोनों पर 4 स्तून जल के आए हैं। तो एक तरह से दिल में ये भी आता है कि महाराज जी यहाँ पर एक आंकड़ी डालते हुए कि रूह हो तो जाने हो इस योग ना, आप इस शोभा को पहचानो। अब यहाँ पे देख लो, दीवार की शोभा में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें दे दी। बस यही तो नहीं कहा कि बीच की मेहराब में दरवाजा है। तो रूह हो सो जानियो। तो एक तरह से आपके लिए एक चुनौती भी कि आप उस शोभा को पहचानिए। ये देखिए, इस चौक की बाहरी दीवार में मंदिर मंदिर की हद पर एक एक अक्षी मेहराब तंबू सहित 88 हाथ की ऊंची, ऊपर छोटी मेहराब 12 हाथ की, फिर एक एक में 3 अक्षी मेहराबें 33-33 हाथ की। इसी प्रकार से बनक चारों दीवार में आई है। और अभी तक हमको महाराज श्री जी बता चुके हैं कि जहाँ 3 मेहराबें आती हैं, मध्य मेहराब में दरवाजा है। चारों दीवारों के कोनों पर 4 जल के स्तून आए हैं। ये जल के स्तून ये चांदनी पे जाके खुलेंगे। फुलवाड़ी यहाँ तक है, यहाँ पे कोने कोने में दे रखी है, गोलाई में इस तरफ भी है। तो हम फुलवाड़ी में खड़े हैं, सामने 630 मंदिर की दीवार, 24 बड़े दरवाजे और बाकी मंदिरों में दरवाजे और दरवाजों के ऊपर झरोखा और चारों कोनों में जल के स्तून। अब ईशान कोने से अगिन कोने तक 630 मंदिर आए हैं। बाहरी दीवार के दरवाजे पूरा वर्णन कर रहे हैं अब। ईशान कोने से अगिन कोने तक 630 मंदिर आए हैं। अभी हमने जाना ना, 3 चौक आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए, 3 चौक बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं और एक चौक है 210 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो यहाँ पे 630 मंदिर की दीवार। ये महाराज जी वाला प्रदर्शन निकालते हैं दूसरा। ये देखिए, अब अपने पास ये 630 मंदिर की दीवार है। अब इस दीवार में दरवाजे कैसे आए हैं महाराज जी वो बताते हुए, ईशान कोने से अगिन कोने तक 630 मंदिर आए हैं और बाहरी दीवार से अंदर जाने के लिए 24 बड़े दरवाजे आए हैं। ये देखिए, ईशान कोना, यहां से ये अगिन कोना। प्रत्येक चौक की बाहरी दीवार पर जो 8 बड़े दरवाजे हैं उनको काउंट किया है अभी, कि 8 बड़े रास्ते, 8 इस चौक के, 8 इस चौक के, 8 इस चौक के, तो 24 बड़े रास्ते आ गए। 24 रास्ते आ गए यहाँ पर। और ये कैसे आए हैं उसका वर्णन, ईशान कोने से दक्षिण तरफ चलते हैं तो 17 मंदिर की दीवार छोड़कर आगे एक मंदिर की जगह में दरवाजा आया है। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ 3 चौक एक साथ, अपन ये पूर्व दिशा लेवे, यहाँ पे फुलवाड़ी और ये 3 चौक एक साथ। अब हमने ईशान कोने से चलना है। ये देखिए, ये अपना ईशान कोना है। ये ईशान कोना हुआ। यहाँ से 17 मंदिर चलते हैं। ये देखिए, इसको भी लेंगे, ये कोने वाला मंदिर जो गुर्ज रूप में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 मंदिर हम जब चल लिए तो इन स्थान पर बड़ा दरवाजा, जैसा कि हमने हवेलियों में देखा, इधर भी बड़ा दरवाजा, इधर भी बड़ा दरवाजा 88 हाथ का, इधर भी 88 हाथ का, और पाखी में जाने के लिए छोटे दरवाजे। तो पहला बड़ा दरवाजा 17 मंदिर की हद पर, फिर दूसरा दरवाजा 24 मंदिर की हद पर। ये बड़े दरवाजे से दूसरा दरवाजा 24 मंदिर की हद पर है। इस तरह से बड़ा दरवाजा, आमने सामने बड़े दरवाजे और पाखी में जाने के लिए देखिए
छोटे दरवाजे। अब यहां से हम देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, ये पहला बड़ा दरवाजा 17 मंदिर की हद पर, दूसरा 24, तीसरा 24, फिर 24 मंदिर की हद पर ये 8 बड़े दरवाजे आ गए। मैं एक बार निशान लगा देती हूँ क्योंकि ये नक्शा थोड़ा छोटा है। अभी फिर उससे दिखाती हूँ। ये देखिए, 17 मंदिर की हद पर ये पहला, फिर 24 मंदिर की हद पर दूसरा, तीसरा भी 24, 24 मंदिर की हद पर ये 8 बड़े दरवाजे। ये देखिए, 8 हो गए, 8 बड़े दरवाजे। एक बार वापस बता रही हूँ। ईशान कोने से हम चले अंदर की तरफ, इधर की तरफ, तो पहला बड़ा दरवाजा 17 मंदिर की हद पर, फिर ये दरवाजा है 24 मंदिर की हद पर, फिर 24 मंदिर की हद पर कुल 8 दरवाजे आ गए। अब यहां से इन 8वें दरवाजे से चौक की हद है 17 मंदिर, और ये दोनों चौक आपस में बिल्कुल जुड़ते हुए हैं। थोड़ा सा स्पेस रह गया नक्शे में। ये दोनों मंदिरों की हारें बिल्कुल जुड़ती हुई हैं, जैसे ये मंदिर जुड़ते हुए हैं। तो यहाँ पर दो, ये देखिए, दो गुर्ज एक साथ लगते हुए। अब इन दोनों दरवाजों का डिफरेंस कितना रह गया? 17 इधर, 17 इधर, 34 मंदिर का। फिर 24 मंदिर के अंतर पर, फिर ये जो आखिरी वाला 8वां और इधर का पहला, इन दोनों के बीच में 34 मंदिर की हद। तो इस प्रकार से दरवाजे आए हैं। तो अब मैं इसको आराम से पढ़ती हूँ। ईशान कोने से अगेन कोने तक 630 मंदिर आए हैं। बाहरी दीवार से अंदर जाने के लिए 24 दरवाजे आए हैं। ईशान कोने से दक्षिण तरफ 17 मंदिर की दीवार छोड़कर आगे एक मंदिर का दरवाजा आया है। ये दरवाजा कैसा है? इस दरवाजे के आगे 24 मंदिर की दीवार छोड़कर फिर 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा आया है। इस प्रकार 24 मंदिर की दूरी पर 88 हाथ के लंबे चौड़े दरवाजे के मंदिर आए हैं। 8वें दरवाजे के आगे 17वें मंदिर पर बाहरी दीवार पर पहले चौक की हद आ गई। फिर 8वें दरवाजे से 9वें तक चलना है ना, दूसरे चौक के पहले दरवाजे तक, तो 34 मंदिर चलना है। फिर दूसरे चौक का पहला दरवाजा आएगा, क्योंकि बीच में दोनों चौक आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में दीवार आई है। इस प्रकार प्रथम चौक की भांति फिर 24 मंदिर के अंतर पर दरवाजे आते गए। इस प्रकार से एक दिशा में तीनों चौकों के 24 बड़े दरवाजे हैं। आरतीय 24 और चारों दिशाओं के हो गए 96। ये देखिए, अपन इस महाराज जी वाले नक्शे से करते हैं। ये देखिए, ये ईशान कोने का पहला 17 मंदिर, फिर ये सभी दरवाजे 24 मंदिर के अंतर पे। अब यहाँ हद तक 17 मंदिर है। अब इस चौक की हद यहाँ से शुरू हुई, ये 17 मंदिर, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 34 मंदिर। फिर 24 मंदिर के अंतर पे, और इन दोनों में इसका आखिरी दरवाजा, इसका पहला दरवाजा, इसमें 34 मंदिर का डिफरेंस। तो इस प्रकार दरवाजों की जुगती आई है, और चारों दिशाओं में ऐसे ही 24 दरवाजे आए हैं। तो टोटल दरवाजे हो गए 96। अब मध्य के चौक में ले जा रहे हैं। मध्य चौक, तीन चौकों की तीन हारें बिल्कुल समान रूप से हैं। तीनों में घेर कर मंदिरों की दीवार, नव चौकों की नव हारें, 8 की 8 हार, 64 हवेलियां। लेकिन जो शयन के मंदिर है वो मध्य चौक में है, यानी जो शयन की लीला होती है वो मध्य चौक में, और रंग पर वाली मंदिर भी उसी चौक में है, तो मध्य चौक का वर्णन होता है। अब ये देखिए मध्य चौक, इन मंदिरों की हार की भीती तरफ एक मंदिर की दूरी पर एक थंब की हार चारों तरफ आई है।
अब ये है मध्य चौक। सभी चौक इसी प्रकार के हैं, बस उनमें रंग पर वाली मंदिर नहीं होगा और वहां शयन की लीला नहीं हो रही। तो यहाँ देखिए 210 मंदिर, इधर भी 210, तो घेर कर मंदिर की दीवार। फिर एक गली, फिर थम की हार, ये देखिए थम की हार। इन मंदिरों की हार के भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर एक थम की हार आई है, जिसकी एक दिशा में 207 थंब आए हैं। चारों तरफ के चारों खोटों के सब थंब हुए 828। अब इन थंबों की गिनती भी दे दी। घेर कर ये जो थंब आए हैं, इन थंबों की गिनती भी दे दी है हमें। ये जो पहली हर थंब आए हैं, ये थंब आए हैं 207, और चारों तरफ के मिला के हम देखेंगे 824 हो जाएंगे। हमें गिनती याद नहीं रखनी, कोई बात नहीं। हम इस तरह से याद रख सकते हैं, जो मंदिर है मंदिर की पाखे की दीवार के सामने थंब आएंगे। एक शोभा से हम चलते हैं तो पाखे की दीवार के ठीक सामने थंब आएंगे। बाहरी पूर्व तरफ थंब की हार से लगते हुए 9 चौक आए हैं। अब ये देखिए, मंदिर की हार, एक गली, एक मंदिर की जगह पार की, फिर आई थंब। इन थंबों के साथ ही पहली चौक, पहली हार नव चौक। श्री रंग महल, धाम दरवाजा पार किया, एक गली, जो पहली थंब की हार है वही थंब की हार 28 थंब की चौक की पूर्व दिशा के थंब हुए। तो यहाँ पर भी जो पहली थंब की हार है, इन चौकों की पूर्व दिशा के वो थंब हुए। नव चौक है, दो कोने के और बीच में 7, तो 9 चौकों की यहाँ पर पहली कतार, ये देखिए 9 चौकों की पहली कतार। मंदिर पार किया, एक गली, और फिर नव चौक, ये देखिए नीले रंग में 2 और 7 हरे रंग में। पूर्व से पश्चिम 17 मंदिर के अंतर पर चौक आए हैं। अब जो दूसरी हार चौक आएगा, एग्जैक्टली पूरी गिनती का वर्णन होता हुआ, दूसरी हार चौक आएंगे 17 मंदिर की हद पर। तीसरी हार पुणे 17 मंदिर की हद पर, चौथी पुणे 17 मंदिर की हद पर। ऐसे 9 हारें 17-17 मंदिर की हद पे आ गई। फिर नवी हार से आप देखोगे, ये देखिए, ये नवी हार से जब आप बाहर निकले तो एक गली और ये मंदिर की हार, जैसे यहाँ था ना एक मंदिर की हार एक गली, ठीक इस तरफ से भी एक गली और मंदिर की हार। ये देखिए, इन मंदिरों के हार के भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर एक थंब की हार चारों तरफ आई है, जिसकी एक दिशा में 207 थंब आए। चारों तरफ के चारों खोटों के सब थंब 828 एक हार में आए। बाहरी पूर्व तरफ के थंब हार से लगते हुए, जो पहली थंब की हार है उनसे लगते हुए 9 चौक आए। पूर्व से पश्चिम 17 मंदिर के अंतर से चौक आए हैं। इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम प्रथम थंब की हार से लगते हुए 9 चौक आए। पश्चिम तरफ जो 9 चौक है, उनके पश्चिम तरफ 207 थंब आए। इन्हीं थंबों से एक मंदिर की दूरी पर जो 208 मंदिर है, 210 मंदिर हम कहते हैं ना, दो कोने के गुर्ज हो गए, 208 मंदिर की एक हार है। इसी प्रकार दक्षिण से उत्तर चौकों का बयान जानना। अब ये जो चौक आए हैं अपने नव चौक, उसको बहुत अच्छे से महाराज जी बताते हुए हम ध्यान से देखते हैं। बाहरी हार मंदिर, फिर एक गली, फिर थम की हार। जो थम की हार है, इसी के साथ पहली हार चौक हुए। फिर 17-17 मंदिर की हद पर 9 हारें आ गई। नौवीं हार से फिर एक गली और मंदिर। इसी प्रकार से इधर से भी लेते हो आप तो मंदिर की हार, एक गली, पहली थम की हार के साथ ही ये नव चौक। इधर से भी इसी प्रकार से शोभा रहेगी। और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम 6000 मंदिरों में से कोई भी मंदिर पार करें, मंदिर पार करते ही जो पहली थंब की हार है, उन्हीं थंब की हार के साथ ही अपना 28 थंब का चौक है। वही थंब 28 थंब के चौक के पूर्व दिशा के थंब हुए। तो यहाँ पर यही थंब
इन चौकों के थंब हुए। अब ये पूर्व दिशा की बात है, तो ये इधर से देखते हैं तो ये थंब इनके थंब हुए, इधर से देखें तो यानी जो पहली हाथ थंब है उन्हीं के साथ ये नवचोक आए हैं। अब सबसे पहले 49 चौकों का बयान। चारों तरफ की किनार की, चारों किनार के जितने थंब है सब छोड़ दो, जितने चौक है सब छोड़ दो। चारों तरफ की किनार के चौकों को छोड़कर बीच के चौकों का बयान है। ये चौक 8 मंदिर के लंबे चौड़े अर्थात 64 मंदिर के आए हैं। इन सब चौकों के हर एक दिशा में मध्य भाग में जुड़ाफे के मंदिर और दाएं बाएं 3 3 गली 2 2 थंबों की हार आई है। इन हर एक चौक के चारों तरफ 24 गली आने से इन चौक को 49 चौक जो है चोपड़े की चौक कहलाते हैं। ये देखिए, अब ये जो चौक है ठीक मध्य वाला ये चौक, अब देखो ये किनार के सब चौक छोड़ दो, ये जो नीले रंग में हरे रंग में इन सबको छोड़ दो। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 की 7 हार 49 हो गए अपने चोपड़े के चौक। अब चोपड़े के चौक की शोभा किस प्रकार से आई है? ये चौक 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये देखिए ये चौक 8 मंदिर का लंबा चौड़ा घेर कर, पहले स्टेप में हम देखिए मोटे रूप में घेर कर थंबों की हार है, जैसे 28 थंब के चौक में है वैसे ही घेर कर थंब की हार। सुंदर मेहराबे। अब इसमें चार तरफ जुड़ाफे के मंदिर यानी दो जुड़े हुए मंदिर आकर लगते हुए। तो यहाँ पर जहाँ दो मंदिर जुड़े हुए लग रहे हैं तो इन स्थान पर ये देखिए ये थंब अक्षी होगा, ये थंब अक्षी होगा और ये थंब अक्षी होगा। थोड़ा छोटा निशान करती हूँ। ये देखिए इस जगह अक्षी थंब आएगा, इस जगह अक्षी थंब आएगा और इस जगह अक्षी थंब आएगा। 3 अक्षी थंब, उनके मध्य 2 मंदिर, उन मंदिर की मेहराब, मेहराब में 3 मेहराबे, मध्य दरवाजा। तो यहाँ पर 2 मंदिर लगते हुए, चारों दिशाओं में 2 2 मंदिर लगते हुए और मंदिरों के दाएं बाएं त्रिपोलिया, 2 थंबों की हार 3 गली, मंदिरों के दाएं बाएं त्रिपोलिया। तो इस चोपड़े के चौक में है तो अपने को 4 रास्ते मिलते हुए, चारों रास्तों में जा सकते हो ना आप चौक में, इधर भी जा सकते हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी। 4 रास्ते और एक रास्ते में 6 गलियां, तो अपनी कुल गलियां हो जाती हैं 24। और ये 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो ये हुआ चोपड़े का चौक। बस आज चौक करेंगे सुंदर सा जी, फिर आगे कल बढ़ेंगे। अब है किनार के 28 चौक। बाहर की थंब की हार के साथ लगकर भीतरी तरफ पूर्व में 7 चौक आए हैं। पूर्व से पश्चिम ये 8 मंदिर के हैं, उत्तर से दक्षिण 7 मंदिर के हैं। इस प्रकार चारों किनार के सब 28 चौक आए और इन्हीं चौकों की 3 दिशा में 18 रास्ते, इन्हें कहते हैं त्रिपुरा का चौक। अब ये देखिए ये चौक इस तरह से तो है 8 मंदिर के और इस तरह से है 7 मंदिर के। अब यहाँ देखिए ये 8 मंदिर है ना, तो इनके ठीक सामने तो ये 8 मंदिर के हैं। ये दोपड़े के 7 मंदिर हैं तो इनके सामने ये 7 मंदिर के हैं। अब इनमें देखो 3 तरफ जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए और एक तरफ ये 24 मंदिर लगते हुए। हमने जाना था ना पहला बड़ा दरवाजा 17 मंदिर की हद पर, फिर सब दरवाजे आए हैं 24 24 मंदिर की हद पर। तो ये जहाँ 7 रुपए के चौक आएंगे यहाँ पे 24 मंदिर, 3 तरफ जुड़ाफे के मंदिर और 2 तरफ हवेली के कोने लगते हुए। ये देखिए इस वाले नक्शे से देखते हैं। ये देखिए त्रिपुरा के कितने चौक हुए एक दिशा में? 3 3 6 और 7, 7 हुए, चारों दिशाओं के 28 हुए। इनके 3 रास्ते हैं, ये देखिए यहां से 3 रास्ते हुए। 3 रास्ते हैं तो एक में 6 तो 3 में 18 गलियां, 3 तरफ जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए और बाहरी तरफ यहाँ पर 24 मंदिर, क्योंकि हमने जाना था पहले दरवाजे से 8वां दरवाजा 24 24 मंदिर की हद पे आया, तो यहाँ पर 24 मंदिर। तो ये हुआ त्रिपुरे का चौक। ये 8 मंदिर का लंबा और 7 मंदिर का चौड़ा। अब यहाँ पे ये जो तीसरी गली है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, इस चौक की हद में तो 2 ही गली आ रही है, ये गली बाहर वाली ली है। आते ना इधर 3 गली इधर 3 गली, तो टोटल 18 गली।
तो ये गली चौक की हद को छोड़कर है, ये पहली गली, वो इसमें शामिल होती हुई। अब देखिए हम चोपड़े का चौक, ये अब हम देखें दोपड़े का चौक। ये है 7 मंदिर का लंबा चौड़ा, दो तरफ जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए। अब इस तरफ तो देखो आपको 3 गलियां आपको इस चौक की हद में ही मिलती हुई, लेकिन ये तीसरी गली चौक की हद से बाहर है, क्योंकि ये 7 मंदिर का लंबा चौड़ा है। अगर ये तीसरी गली लेते हैं तो 8 मंदिर होने चाहिए ना, ये चौक तो 7 मंदिर का है। तो तीसरी गली ये वाली भी इसमें शामिल होती हुई, इसमें 12 गलियां। चार कोने के चार दोपड़ा, चारों तरफ थंब की हार के भीती तरफ चारों कोनों में 4 दोपड़ा के चौक आए हैं। ये चौक 7 7 मंदिर के लंबे चौड़े अर्थात 49 मंदिर के आए हैं। इस चौक के दोनों तरफ 12 रास्ते हैं, इनको दोपड़ा का चौक कहते हैं। तो ये सब चौक मिला के 9 की 9 हारे 81 चौक हो जाते हैं। 49, 28 और 4, इन सब को मिला लीजिए 81 चौक हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी आज यहीं तक करते हैं, बाकी शोभा कल करेंगे। हाँ जी, 10 मिनट है, क्वेश्चन ले लेते हैं। सुंदर साथ जी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ना तो 17 और 8 मंदिर का हिसाब चल रहा है, दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे किरण जी की बात करें, अगर वो पहली बार पांचवी होम कर रही हैं तो मैं इनको 1 2 वीडियो भेज दूंगी, पहले उनको आसानी से देखो फिर इसको देखना। आज ये मेहनत करना, मैं आपको भेजूंगी, पहले वो वीडियो देखना फिर इसको देखना। ठीक। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। मतलब टोकड़ा तो हमारा 49 मंदिर का हो गया, जैसे 7 मंदिर का लंबा 7 मंदिर का चौड़ा। जो त्रिपुरा है वो हमारा 8 मंदिर का लंबा हुआ और सात और मंदिर सात का मंदिर चौड़ा। का चौड़ा 56 मंदिर का हो गया। और हाँ जी। चोपड़ा 64 मंदिर का। टोकड़ा हमारा 64 मंदिर का हो गया, 8 मंदिर लंबा 8 मंदिर चौड़ा। हम्म। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे, रास्ते अभी थोड़े से कम पता चले हैं। नहीं, रास्ते तो अभी बताए भी नहीं ना, अभी तो रास्ते पे तो महाराज जी आए ही नहीं अभी। अभी नहीं, तो जो सिर्फ आप बाहरी जो दीवार आप पे बता बताए रहे हैं हैं रास्ते। और जरूर इसके रास्ते समझ। के लिए अपने को ये प्रयास करना पड़ेगा कि आप इस नक्शे को खोलकर बैठें और कैसे चल सकते हैं। अब इन चौक से निकले, आपके पास ये 3 गलियां हैं, इन 3 गलियों से आप इधर पहुंच जाओगे, इसके लिए समझने की जरूरत नहीं है। आप इस चौक को खोल के बैठो, इस नक्शे को आप ये देखो, आपको गलियां मिलती चली जाएंगी कि कैसे चलना है, तो खुद से प्रयास करना पड़ेगा, है ना। दीदी ये मंदिर भी बताए ना जो आपने, ये मेरे को थोड़ा कम समझ में आए हैं। कौन से जो दो मंदिर ये? नहीं दीदी, ये तो आ गए समझ में, जो ये ये जुडाफे के मंदिर ऐसे हवेलियां बोलते बनी हैं, है। 2 मंदिर एक साथ लगे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं जुडाफे के मंदिर। अभी नहीं, जुडाफे इसके के मंदिरों इसके का भी आगे हाँ जी। दीदी, इसके आगे जो हम सरल में किया ना, ये जो जो कोनों में आई हुई है, बड़ी बड़ी हवेलियां की तरफ दिख रहे हैं। ये मध्य गुर्ज में है। जी, मध्य नहीं, गुर्ज है। जो मंदिरों का आपने ब्यौरा ये दिया, कल यही है। आएगा, इसमें हवेली का वर्णन कल आएगा इसमें, अभी नहीं हुआ हवेली का वर्णन। सरल में थोड़ा सा आ गया, लेकिन मेरे से छूट गया दीदी, मैं दोबारा देख कर ना सीख हाँ। लूंगी। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। दीदी। दीदी जो वीडियो भेजने वाले हैं मुझे भी भेज दीजिएगा देखने के लिए। दूसरे में ये जाना था कि दोपुड़ा और त्रिपुरा में भी शयन लीला होता है। क्या चीज दोपड़ा त्रिपुरा में शैन शयन लीला लीला? भी होता नहीं है कि नहीं, ऐसे शैन ही लीला तो देखो। ये 12,000 मंदिर है ना। हाँ ये 12,000 टोटल मंदिर है, अपन गिनती करेंगे 12,000 मंदिर है, उनमें होती है शैन लीला। जी। ये जो मंदिर दिखाए ना पिंक कलर में, इनमें। वो ऐसा वीडियो मुझे भेज दीजिएगा, दो बोल रहे थे ना वो किरण दीदी को भेजने के लिए। हाँ मैं भेज देती हूँ। जी जी, प्रणाम जी। हाँ जी आंटी। हाँ जी। मैं पूछ रही थी, आपने इधर तो पहले 17 मंदिर के कोने से चालू किया और आगे ले गए आप 24 24 मंदिर में, कितने? और फिर दक्षिण की साइड पे आपने कितने कितने बता दिए, इस साइड पे? इधर भी ऐसे ही है, इधर भी आप यही होगा 17, फिर उसके बाद नहीं, 24 24 मंदिर की हद पे। और जहाँ नहीं, दो आपने चौक आपने मिलते हैं, और 2 चौक जहाँ मिलते हैं वहां हाँ, 34 मंदिर। जहाँ दो दो इकट्ठे मिल चौक जाएंगे, जहाँ जहाँ 3 चौकों की तीन हाँ, हारे है ना,
जहाँ दो चौक हाँ। मिलेंगे वहां 34 मंदिर। अच्छा, तो आपने पहले ये 17 फिर 24, और इधर भी दक्षिण के साइड में भी ऐसा ही वो तो सब तरफ से एक ही हिसाब है, कहीं से भी एक ही चलोगे हिसाब यही रहेगा ना? हिसाब है, एक ही हिसाब है। हाँ। हाँ, ये यही मैं पूछ रही हूँ कि हम्म। मेरा मतलब था कि आपने बताया पहले इस इधर 24 नहीं आए, 17 17 आया, मैंने कहा पैसे पूछ ये रही हूँ। देखो, पहला 17 मंदिर की हद पर, फिर 8 तक 24 हाँ। 24 मंदिर, फिर 8वें के बाद ये चौक यहाँ संपूर्ण हो गया, यहाँ पे दूसरा चौक। तो इसका पहला भी 17 मंदिर, तो 17 + 17 यहाँ 34 मंदिर हो जाएंगे। ठीक जहाँ है, दो ठीक है, चौक अब मिल रहे समझ हैं में वहां आया। 34 मंदिर हो जाएंगे। अच्छा, ठीक हम्म। है। हाँ जी सुंदर साथ जी, है क्वेश्चन और? हाँ जी। नाम जी दीदी, प्रणाम जी। ये जो झरोखे आप बता रहे हैं ये 3 हाथ ऊपर आएंगे दीदी? चारों? नहीं नहीं, दरवाजे के ऊपर आएंगे। नहीं, दरवाजों के ऊपर कितने ऊपर? ये इतना नहीं बता रखा, वो फिर चित्त की चाहना, मतलब वाणी में बस इतना बता रखा है कि उनके ऊपर झरोखे हैं। चारों साइड पे ही आएंगे ना, चारों? हाँ, वो घेर कर चारों तरफ फुलवाड़ी है ना, तो बाहरी किनार पर आएंगे झरोखे। अच्छा, मतलब नूर की ये नहीं बता परिक्रमा रहा में भी कितना है, ऊंचा है। नहीं नहीं, क्योंकि किसी किसी वृत्तिकार ने वर्णन नहीं किया है, वाणी में है। नूर की परिक्रमा में भी और पहले पांचवी भूम में भी। तो झरोखे हैं, इतना कंफर्म है। ठीक है। हम्म। हाँ जी माया जी। माया जी ओपन करो। दीदी मुझे भी थोड़ा कम समझ में आया है, वो आप छोटी एक वीडियो बार, बोल रहे हैं ना। आप, हाँ मैं भेज दूंगी, एक बार वापस मेरे को देखने की भेज कोशिश दीजिए। करो, एक बार वापस कोशिश करो, हाँ। जी। क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हाँ जी रेणु जी। प्रणाम जी दी। दी मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे अपने बड़े दरवाजे, बाहर के 8 दरवाजे बड़े लेंगे तो 88 हाथ के लंबे चौड़े लेंगे। ऊंचाई तो 100 हाथ ही आई है ना दी? तो ऊंचाई तो सोई आई उसके है। ऊपर फिर 12 की मेहराब आएगी। 88 और 12 की मेहराब। तो फिर उसमें झरोखों की जगह कहाँ बचेगी दी इसमें ऐसे? नहीं है ना, बड़े दरवाजों में नहीं है। अच्छा, वो बड़े छोटे जो दरवाजों में नहीं साइड है, के मंदिर वो छोटे जो दरवाजे? छोटे दरवाजे हैं ना उनमें, जो 33 हाथ 30 हाथ की ऊंचाई पे है, उनमें झरोखे। बस यही सोच रही थी फिर। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी। जयकारा बुलाते हैं, कल यही शोभा को रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं, और मैं कुछ पहले की जो आसान वीडियो है वो भी शेयर कर देती हूँ। प्रतीक्षा आपने कुछ कहना है? मुझे ऐसा लगा हैंड्रिज के, हाँ ठीक है। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। हाँ जी गीता जी। अनम्यूट हो जाओ। अच्छा। हाँ दीदी, ये कहाँ पे करेंगी आप ये वीडियो शेयर, जो आपने कोई नया ग्रुप बनाया उसमें? श्रृंगार में और अर्शिया जिम में कर दूंगी। ठीक है ठीक दीदी, है। क्योंकि ये चोपड़े के दोपड़ों की मंदिर और गलियां कुछ समझ नहीं आई हैं अभी दीदी, ये थोड़ी सी। थोड़ा 2 3 बार देखना पड़ेगा और खुद को उस जगह महसूस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत एक चित्त होकर। पांचवी वो में ये अलौकिक ठीक शयन है। की मूर्ति, हाँ जी। ठीक है सुंदर सा जी। जयकारा बुलाते हैं, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी, प्रणाम।